मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की डायरेक्टर शाहीन मलिक को कि वे आए और संगठन के बारे में अपना परिचय दें। शाहीन, और जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। आप सभी को मेरा सलाम। मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ, मैं बताना चाहूँगी एसिड अटैक होता क्या है। एसिड अटैक रूह को छलनी कर देता है। जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ या कोई ऐसा अटैक सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद फिर से अटैक मेरे साथ हुआ है। तो जब मैं अपनी जर्नी पर चल रही थी तब मैंने देखा कि करीब 3 साल से मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली। मैंने देखा मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता था। फिर भी कहीं कुछ करके एक छोटी सी जॉब मैंने करने लगी क्योंकि बाहर तो निकलना था, अपने लिए तो कुछ करना था, अपने पैरों पे तो खड़ा होना था। अब उस जर्नी में लगता था कोई साथ नहीं है, शायद जैसे पूरी दुनिया बदल गई है, कोई मेरी तरफ देखना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता था कि कोई मेरा चेहरा देखकर मुझसे बात भी करना चाहता है। तो वो बहुत दुख भरा रहा वो सब कुछ। एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी और ज़्यादा मुश्किल बन जाती है क्योंकि फिजिकल जो पेन होता है वो तो होता ही है, मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि एसिड अटैक आपके साथ हो गया और बस बात खत्म। अटैक हर टाइम आपके चेहरे पर दिखता है। आप जब भी आईना देखते हो वो आपके चेहरे पर आपको नजर आता है। हर रात आपको उसके सपने आते हैं। जितनी भी सर्वाइवर्स यहाँ आए हैं वो सब मुझसे अलग नहीं है, सब मेरी ही जैसी हैं और उन सब की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन एक मीटिंग में गई थी तो वहाँ पर मुझे पूनम मैम मिली और उन्होंने मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे एक ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में मिली जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरी दोस्त बनकर, कभी मेरी टीचर बनकर, कभी कोई नहीं है तो सिर्फ मुझसे बात कर कर, कभी मुझे लीगल केस की हेल्प चाहिए तो वो भी दी मुझे। तो वो कोई और नहीं, कभी हमारे लिए वो कश्मीर की कली है तो कभी हमारे सपनों की रानी है और वो सिर्फ एक है, शर्मिला टैगोर। प्लीज़ उनके लिए जोरदार तालियां। मैं शर्मिला मैम को इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर कि प्लीज़ वो आएँ और थोड़ी सी बात हमसे करें। It's really, I'm so happy and so proud of this girl called Shaheen. She has shown so much, I've learned so much from her. I met her at Treja's house about 15 years ago and उस वक्त she used to come, थोड़ा सा दुपट्टा यूँ करके रखती थी ताकि her face is little covered. I'm so proud of her. I don't know how to say it. And now she's got this wonderful institution called Brave Souls where she's got the space and got all these people together and teaching them life skills. So it's not just that they don't get help, but people like Shaheen and other survivors that I'm seeing here, they have the fight. And today she is where she is because of that. Shaheen, all the best. And I'm so proud of you. Very proud. भी आगे हैं और मुझे लगता है ब्रेव फाउंडेशन, ब्रेव सोल फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक्चुअली दे आर डूइंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं आपको बताना चाहूँगी नॉट ओनली द एसिड अटैक्स बट ऑल काइंड ऑफ वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड एंड फॉर द वुमेन। हर तरह के जो भी वायलेंस होता है उसको रोकने की ज़रूरत है। सो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सब साथ मिलकर इन सब की आवाज़ बन पाएंगे। तो you people are not less than anyone. Just follow your dreams. You don't need to cover your face. आपको अपना मुंह नहीं छुपाना है। They need to cover their faces who has attacked you. वो लोग मुंह छुपाएंगे, आप लोग मुंह नहीं छुपाएंगे। You people are very beautiful. So all the best to you. Continue with your initiative like this, and any help if you require from my side, I'm always there for you. Thank you so much and all the best. I'll be blunt, many people may not like what I say. We are missing the whole point. कहीं से पानी लीक कर रहा है उसको अंदर से बंद करना पड़ेगा, बाहर से नहीं कर सकते। हम सब बाहर से बंद कर रहे हैं। What is the conviction rate? They don't get convicted. आपने बोला deterrence, the only deterrence why they will not do is that they have a fear of being punished and quickly.
शाहीन केम टू मी वन डे, शी सेड सर मैं बहुत खुश हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मेरे फेवर में गया। मैंने बोला क्या जजमेंट था? कहता द केस विल गो टू ट्रायल। इफ यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू मेक अ केस गो टू ट्रायल, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। There should be fast track courts, punishment should be in 1 year. Unless you increase conviction rate, nothing will happen. Cases are increasing because there is no fear. Deterrence is the fear of punishment. हम कितना भी एजुकेट कर लें, कितना सेल बंद कर लें, कितना पनिश नहीं हो रहा। महिला कोई एक लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं उसका दान किया जाएगा। तो ये जो हमारी पुरुष सत्ता जो मानसिकता है, जो हमारी एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जो जेंडर सुपेरियरिटी भी है, हमारी क्रीड एंड क्लास सुपेरियरिटी होती है, रिलीजियस सुपेरियरिटी होती है, इस मानसिकता की वजह से ये एसिड अटैक की जैसी घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है। तो हाउ वी कैन स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ एसिड अटैक, इसके लिए पर्याय क्या है और एसिड का फ्यूचर क्या है, इस सिलसिले में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही सामाजिक कारणों से प्रेरित हमारी कंपनी ने इसके ऊपर खोज की है और ये खोज मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो शायद एसिड अटैक के मामले में जैसे कभी कहानी में कोई ट्विस्ट आता है, उसी तरह ये चीज़ें देखने के बाद और समझने के बाद शायद आप कुछ अलग सोच इसके ऊपर कर सकते हैं। जो लोग बेचते हैं या जो सुपरविजन नहीं कर पाते, जो जिनकी जिम्मेदारी है कि ये देखना कि एसिड इतनी आसानी से या किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के हाथ में नहीं आए, उन लोग को भी पनिश करना चाहिए और कड़ी पनिशमेंट उनको भी देनी चाहिए। और एंड ऑल्सो वी ऑल हैव टू रिजॉल्व एंड वर्क टुवर्ड्स that not one acid attack is acceptable. इसे कैरी करना काफ़ी आसान है। आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कोई आपको रास्ते में रोक के नहीं पूछेगा। अगर बंदूक लेके चलेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, पूछेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बोतल में अगर आप ऐसे ले जा रहे हैं तो कई बार तो लगता भी नहीं कि वो ऐसे, और कोई आपसे पूछेगा नहीं। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी गंभीर है। यानी कि अगर आपने एसिड अटैक किसी के ऊपर कर दिया है तो पहली तो ये है कि अपराध जो है वो हर दिन चलता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन अपराध किया और ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो हर रोज़ सुबह उठ के जब अपने आप को देखते हैं सोचते हैं तो हर रोज़ वो अपराध होगा। मैंने दिल्ली में अपनी आंखों से देखा है, गली में एक साइकिल वाले एसिड को लेकर ऐसे गली में घूमते बेचते हुए 10 रुपये का बोतल एसिड का आता है और वो 10 रुपये का एसिड पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है लड़की के, हर एक करियर को चौपट कर देता है, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ से। 10 साल पहले तो न्यूज़ आए कि एसिड को बैन कर दिया गया, लेकिन बिल्कुल नहीं, कहीं भी एसिड बैन नहीं हुआ है। अगर एसिड बैन होता तो आज जितनी भी लड़की हैं, जितनी भी लड़की के साथ अटैक हुआ, जितनी भी सर्वाइवर है, आज सबको मतलब सब कोई दौर से गुजरना नहीं पड़ता। एक इंसान तब खूबसूरत होता है जब उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप बहादुर हो तो आप खूबसूरत हो, अगर आप ईमानदार हो तो आप खूबसूरत हो, अगर आपका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो आप खूबसूरत हो। इंक्लूसिविटी एक्सेप्टेंस से आती है। अनलेस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी प्रेजेंट इन दिस रूम, एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट डिमांड एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनीबडी एल्स। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई आपको एक्सेप्ट करे। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल स्ट्राइव फॉर एक्सेप्टेंस फॉर हु वी आर। हम जैसे हैं कोई हमें एक्सेप्ट करे। सो आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ ब्यूटी, दैट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप अपनी सारी क्वालिटीज़, सारे जो आपकी खामियां हैं, आप उनको रिकग्नाइज करते हो एंड यू still go out there and you present yourself the way you are, and that is where the change really began. So I think that's definitely there. मेरा मायना ब्यूटी एक दिल होती है, दिल अच्छा होना चाहिए तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूटी एक फेस से नहीं होती है। हम सब ने मिल के बनाया था कि ब्यूटी एक फेस है। हम सब मिल के हटा भी सकते हैं कि ब्यूटी फेस नहीं है। हम दिल अच्छा होना चाहिए तो हम लाइफ में कुछ भी कर लेते हैं।
लेकिन आज भी समाज में लड़कियों के अंदर सुंदरता फेस देखी जाती है। क्यों ऐसा होता है? आई हैव हैड अ पेरेंट कम टू मी कि मेरी बेटी को डार्क सर्कल्स हैं, इसलिए इसका रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा जाके 2 थप्पड़ लगाओ उसको। माई डॉटर वुड हैव डन दैट। आई मीन if you start bringing such frivolous things into, so parenting is a very important part, और वहीं से शुरू होनी चाहिए, वहीं से सारी वैल्यूज, सारे हमारे पैरामीटर, सारे मापदंड वहीं से शुरू होते हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह, जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर कुलदीप 27 साल का उनका अनुभव है। डॉक्टर सिंह ने मेरठ यूनिवर्सिटी से अपना MBBS 1983 में और MS इन जनरल सर्जरी 1987 में प्राप्त करी। The next award for exemplary leadership goes to Swati Maliwal. Please welcome Swati Maliwal. उनके मार्गदर्शन में कम से कम 181 महिला हेल्पलाइन भी मजबूत हुए। The next award was for Dr. Jyotsna Suri. सभी ये वादा करते हैं कि किसी भी बर्न सर्वाइवर और एसिड अटैक सर्वाइवर को देखकर ना तो हम मन में कोई भी भेदभाव वाली भावना लाएंगे और ना कभी भेदभाव करेंगे।